नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबरनॉमिक्स में। उम्मीद करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन भी ज़रूर दबाइएगा। किसी भी देश को चलाने के लिए पॉलिटिशियंस होते हैं, सीजन्ड पॉलिटिशियंस होते हैं जो देश को चलाते हैं। मगर अगर किसी देश को कोई मजिशियन चलाने लगे फिर क्या होगा उस देश का? भैया मजिशियन तो भाई कुछ भी कर सकता है। अब हमने देखा ये एक से एक काम करता है, जो नहीं है वो कर देता है, जो है उसको गायब कर देता है। बहुत सी अजीब-अजीब सी काम करता है, एकदम भौचक्का रह जाता है इंसान कि अरे ये कैसे हो गया? यही हो रहा है बांग्लादेश के साथ, भारत के पड़ोसी बांग्लादेश के साथ। पिछले साल अगस्त में शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट हुआ और एक बहुत ही महान, बहुत ही काबिल, बहुत ही दमदार शख्स ने बांग्लादेश की बागडोर संभाली, मोहम्मद यूनुस, नोबेल लॉरिएट। जी हाँ, नोबेल लॉरिएट तो बहुत बहुत पहुंची हुई आसामी है मोहम्मद यूनुस। बांग्लादेश की कमान संभाली उन्होंने और पूरे देश को पूरी उम्मीद थी कि अब शेख हसीना को तो हटा दिया, वो तो सही नहीं थी। वो देश को बर्बाद कर रही थी, बहुत ही ऑटोक्रेटिक थी, बहुत ही बुरा काम कर रही थी, तो उसको हटा दिया। अब ले आए मोहम्मद यूनुस को, यूनुस द ग्रेट नोबेल लॉरिएट को, और चीफ एडवाइज़र के रूप में काम करने लगे। ही वॉज नॉट अ इलेक्टेड पर्सन बट एज अ चीफ एडवाइज़र ही टूक ओवर द रेंज ऑफ बांग्लादेश। तो पिछले साल से, पिछले एक साल से ज़्यादा हो गया बांग्लादेश की बागडोर को संभाले हुए। बहुत सी उम्मीदें थी कि बांग्लादेश की इकोनॉमी दिन दुनी रात चौगनी बढ़ेगी। बहुत ज़्यादा तजुर्बा है मोहम्मद यूनुस को, बैंकिंग सेक्टर से भी आते हैं, बहुत शानदार काम किया है बांग्लादेश को के अंदर। तो उम्मीद यही थी बांग्लादेश को कि अब एक गंदगी तो चली गई, अब ये आए हैं तो अब बांग्लादेश के सुनहरे दिन शुरू हो गए। बहुत ही शानदार तरीके से बांग्लादेश आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा और हर तरफ खुशहाली आएगी। हर किसी को आज़ादी मिलेगी, मौके मिलेंगे और सब कोई खुश रहेगा। एक साल के बाद बांग्लादेश की स्थिति आज क्या है, ये पूरी दुनिया देख रही है। और यूनुस द मजिशियन ने ऐसी हालत कर दी है बांग्लादेश की कि बिल्कुल ही धूल चाट गया है बांग्लादेश आज की डेट में। आई मीन इट्स गोइंग थ्रू वन ऑफ द वर्स्ट फाइनेंशियल क्राइसिस। बांग्लादेश में अब तक का दशकों में सबसे बुरा हाल हो रखा है फाइनेंशियल, बहुत ही इट्स अ फाइनेंशियल क्राइसिस बांग्लादेश के अंदर आ चुका है। बैंकिंग सेक्टर मतलब इतनी बुरी हालत में है, इतनी बुरी हालत में है, पूछो मत। लेकिन काइंड ऑफ बैंकिंग सेक्टर कोलैप्स करने की स्थिति में आ गया है। इतने ज़्यादा डिफ़ॉल्टर्स हो रहे हैं वहाँ पे, इतना ज़्यादा डिफ़ॉल्ट का लेवल बढ़ा हुआ है वहाँ पे। लोन लेते हैं और लोग चुकाते नहीं हैं। नॉन बैंकिंग जो एनबीएफसीज़ हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एनबीएफआईज़ वगैरह, वो बिल्कुल ही कोलैप्स होने की स्थिति पर आ गए हैं। वो डिपॉजिटर्स के पैसे नहीं दे पा रहे हैं, उनकी अपनी हालत एकदम फाइनेंशियली ख़राब हो चुकी है, बैंकरप्ट हो चुके हैं, लिटरली बैंकरप्ट हो चुके हैं ये सारे के सारे। और बांग्लादेश का स्टॉक मार्केट तो खैर पूछो मत, इतना बुरा हाल है। इट्स अ ह्यूज नंबर ऑफ कंपनीज जो अपने फेस वैल्यू से भी नीचे ट्रेड कर रही है। मान लीजिए जब शेयर मार्केट में क्या होता है, जब कोई कंपनी लिस्ट होती है स्टॉक मार्केट में तो उसका एक फेस वैल्यू होता है, 10 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया। और फिर लिस्टिंग के बाद फिर वो कंपनी धीरे धीरे बढ़ती जाती है, परफॉर्मेंस बढ़ता है और 10 का 20, 50, 100, 200, 500, 1000 कंपनी जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे वैसे कंपनी का शेयर प्राइस भी आगे बढ़ता है। तो कंपनी की क्रेडिबिलिटी बनती है, कंपनी को फ़ायदा होता है, बहुत लोग इन्वेस्ट करते हैं कंपनी के अंदर, शेयर्स खरीदते हैं और फिर कंपनी ग्रो करती है। बांग्लादेश में आज की स्थिति में ये है कि जो लिस्टेड कंपनीज हैं उसमें बहुत बड़ी संख्या है ऐसी कंपनियों की जिनका शेयर प्राइस आज की डेट में फेस वैल्यू से भी कम है। जिस फेस वैल्यू पे लिस्ट हुआ था शेयर मार्केट में, उस फेस वैल्यू से भी नीचे ट्रेड कर रहा है आज की डेट में उन कंपनियों का शेयर। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बांग्लादेश में आज की स्थिति में क्या है। एक लोन का जो है एक बहुत ही विशियस सर्कल शुरू हो गया है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, गंद मचाकर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो रखा है, करप्शन हद से ज़्यादा हो रखा है। और जो जंक कंपनीज है, बहुत सारा ढेरों जंक कंपनीज हैं
नो नो मतलब देश को खा गई हैं, हालत ख़राब हो गया। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एक रिपोर्ट जारी किया है बांग्लादेश के ऊपर, और एडीबी के अलावा के अनुसार एशियन डेवलपमेंट बैंक के हिसाब से बांग्लादेश में जो डिफ़ॉल्टेड लोन्स हैं वो एशिया में सबसे ज़्यादा हैं। नाउ जस्ट इमेजिन, अब आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या हालत है फाइनेंशियली। एशिया में सबसे ज़्यादा डिफ़ॉल्टेड लोन्स है अभी बांग्लादेश के अंदर। Bangladesh Bank, according to the latest estimates from Bangladesh Bank, defaulted loans of commercial banks stood around 6 lakh crore टका, 6 लाख करोड़ टका ये डिफ़ॉल्ट किया हुआ है लोन। जस्ट इमेजिन 6 लाख करोड़ टका डिफ़ॉल्ट लोन है, राइट। और उसमें भी जो हिडन डिफ़ॉल्ट्स हैं वो 3.18 लाख करोड़ टका है जो हिडन है, जो अभी प्रोसेस में है अभी डिस्क्लोज होने के, वो अभी बाहर नहीं आया। तो इसमें आप 6 लाख में आप ये 3 लाख और जोड़ दीजिए तो मोटा मोटी 9 लाख 10 लाख करोड़ के आसपास, 10 लाख करोड़ के आसपास डिफ़ॉल्टेड लोन्स हैं बांग्लादेश के अंदर। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं उस इकोनॉमी की हालत क्या हो रखी है। बहुत सारे गवर्नमेंट काफ़ी सारे सो कॉल्ड मेजर्स लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन उन मेजर्स का कोई अता पता नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, ज्यों का त्यों स्थिति बना हुआ है, राइट। अभी जो नो एडीबी डिस्क्राइब बांग्लादेश एज हैविंग द वीकेस्ट बैंकिंग सिस्टम इन एशिया। एक और गंध, मतलब बांग्लादेश के अंदर, एशिया के अंदर, पूरे एशिया में सबसे वीक बैंकिंग सिस्टम है। तो अब आप समझ सकते हैं कि बैंकों की हालत क्या है। रीढ़ की हड्डी किसी भी देश की बैंक होते हैं, उनकी हालत क्या है। पूरे एशिया में सबसे बुरी हालत है बांग्लादेश के बैंकों की। सो जब तक कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल रिफॉर्म नहीं होता है, जब तक कोई बहुत बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म नहीं होता है, बांग्लादेश की हालत बद से बदतर ही होती चली जाएगी, राइट। और ये सब होने के बाद एक बहुत बड़ा एक डिसीजन लिया है बांग्लादेश बैंक ने कि अब वो 5 बैंकों को मर्ज करेगी। फर्स्ट सिक्योरिटी, सोशल इस्लामी, ग्लोबल इस्लामी, यूनियन और एक्सिम बैंक, ये 5 जो बैंक हैं, ये एक नया स्टेट ओन्ड एंटिटी बनेगा। हो सकता है इसका नाम हो यूनाइटेड इस्लामी बैंक। ये पांचों बैंक को मिला के एक स्टेट ओन्ड बैंक बनाएगा गवर्नमेंट, और उसमें 20,000 करोड़ टका इन्फ्यूज़ करेगा ताकि फिर से एक नया शुरू किया जाएगा। तो इन जो पांचों बैंक हैं, इनका जो डिफ़ॉल्ट लोन रेट है वो 48% से 98% है। जस्ट इमेजिन, किसी बैंक का अगर 98% लोन अगर डिफ़ॉल्ट हो जाए, फिर आप उसको बैंक भी कैसे कह सकते हैं। मतलब आपने 100 रुपया लोन दिया और 98 रुपया आपका डिफ़ॉल्ट हो गया, मतलब काइंड ऑफ किसी ने आपका लोन लौटाया ही नहीं। सबने आपसे लोन लिया और फिर पचा के हजम करके किसी ने आपको लोन दिया ही नहीं, तो वापस किया ही नहीं। 98% डिफ़ॉल्ट। ना जस्ट इमेजिन क्या हालत है ऐसे बैंकों की। और स्टेट ओन्ड बैंक की उतना ही ज़्यादा बुरा हालत है। डिफ़ॉल्ट तो कर रहे हैं लोन, बहुत ज़्यादा डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर जो लोन की रिकवरी होती है, लोन की रिकवरी भी होती है बहुत बड़े अमाउंट पे, लेकिन लोन की रिकवरी भी नहीं हो पा रही है। हार्डली मतलब जहाँ हज़ारों 30,000 करोड़ से ज़्यादा, 30,000 करोड़ टका से ज़्यादा का लोन डिफ़ॉल्ट हो चुका है और मात्र 219 करोड़ आया है, कुछ है ही नहीं। मतलब ड्रॉप इन द ओशन कह लीजिए। कहाँ 31,000 करोड़ टका लोन लिया, डिफ़ॉल्ट हुआ और मात्र 200 करोड़ के आसपास आपके पास रिकवरी हुआ। कोई मतलब ही नहीं बनता। आई मीन जस्ट अ ड्रॉप इन द ओशन। और यहाँ तो ऐसी हालत हो रखी है कि जो 20 NBFIs है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उनका 21,500 करोड़ टका लोन पोर्टफोलियो है जो डिफ़ॉल्ट हो रखा है। 83% उनका लोन का पोर्टफोलियो का वो हिस्सा है और हालत ख़राब है। लिक्विडिटी की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। तो बहुत सारे ऐसे बैंक हैं, NBFIs वगैरह जो हैं, वो ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो रखे हैं। अपने डिपॉजिटर्स, जैसे कि मैंने कहा, वो वापस पैसे नहीं दे पा रहे हैं। हालत ख़राब रखी है। पब्लिक का कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया इन सारे बैंकों पर। तो जो बैंकों में पिछले 16 साल में जो मार्केट है वो 38% से, जो स्टॉक मार्केट है
बांग्लादेश का जो स्टॉक मार्केट है पिछले 16 साल में 38% बर्बाद हो गया, मतलब लॉसेस में जा रहा है, बहुत ज़्यादा हाल खराब है। 38% श्रिंक कर गया है स्टॉक मार्केट बांग्लादेश का पिछले 16 साल में। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर कोई पैसा लगाना चाहता है बांग्लादेश के स्टॉक मार्केट में तो उसको क्या रिटर्न मिलेगा, उसको क्या ग्रोथ होगा उसके इन्वेस्टमेंट का। वो जो पैसा लगाया है वही पैसा वापस मिल जाए, वही बहुत बड़ी बात होगी, राइट। तो हर साल 3% के हिसाब से जो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाता है उनका 3% एनुअली पैसा घट रहा है, लूज हो रहा है कैपिटल। तो अगर आप 100 रुपये लगा रहे हैं स्टॉक मार्केट में आज के डेट में बांग्लादेश में, हर साल आपका 3 रुपया आप निकलता चला जाएगा, आपका लूज होता चला जाएगा हर साल 3 रुपया के हिसाब से, 3% एनुअली। बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है। जो 397 जो लिस्टेड कंपनीज हैं बांग्लादेश स्टॉक एक्सचेंज में, 98% जो है, जो 98 कंपनीज हैं उनका 10 रुपया जो फेस वैल्यू है, 10%, वो 10% से भी जो फेस वैल्यू है उससे भी कम उनका आज का डेट में शेयर प्राइस है। जस्ट इमेजिन, 397 लिस्टेड कंपनीज हैं स्टॉक मार्केट में बांग्लादेश की, और उसमें से 98, ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ द कंपनीज, लिस्टेड कंपनीज, दे आर ट्रेडिंग बिलो देयर फेस वैल्यू। अब इससे ज़्यादा खतरनाक बात और क्या हो सकती है किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के लिए। ये अगर आप 400 लिस्टेड कंपनीज हैं और उसमें से 100 कंपनीज आपका फेस वैल्यू भी नहीं है, फेस वैल्यू से भी नीचे आपका शेयर ट्रेड कर रहा है। इट्स अ हॉरिबल सिचुएशन, हॉरिबल सिचुएशन। और ये कौन करा रहा है, किसकी छत्र छाया में ये सब हो रहा है? मोहम्मद यूनुस के। बहुत बड़ी बड़ी डिंगी हाँकी थी मोहम्मद यूनुस ने, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। और ये मोहम्मद यूनुस ने किया क्या? एंटी इंडिया स्टांस लेकर बैठे हुए, सारे काम एंटी इंडिया का उन्होंने ये किया। सारे जो गुनहगार थे, जो इस्लामिस्ट रेडिकल्स थे, जो टेररिस्ट थे, उन सबको छोड़ दिया। जेल में बंद थे, जेल से छोड़ दिया, सारे आज के देश में आज़ाद घूम रहे हैं। हालत ख़राब हो रखी है। जो रेडिकलिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, पाकिस्तान के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा रहे हैं। जो पाकिस्तान, जो बांग्लादेश का सबसे बड़ा दुश्मन हुआ करता था, उस पाकिस्तान को गले लगाकर पाकिस्तान के साथ टेररिज्म फैलाने में लगे हुए हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फैलाने में लगे हुए हैं, इंडिया के अंदर इंस्टेबिलिटी फैलाने में लगे हुए हैं, चीन के गोद में जाके बैठे हुए हैं, चीन के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने में लगे हुए हैं, एक भारत का चिकन नेक पर अटैक करने का प्लान कर रहे हैं, कुछ ना कुछ खुराफात करने का सोच रहे हैं। कभी इधर से कुछ गंद इंडिया के 7 सिस्टर्स को जाकर बोल कर आ गए थे चीन में कि ये तो जी आपके लिए है, ये आपका अधिकार होना चाहिए इसके ऊपर। तो हर वो चीज़, हर वो बात जो इंडिया के अगेंस्ट में हो, इंडिया का अहित करने का हो, उसी की दलाली करते आ रहे हैं आज तक, उसी की बातें करता रहता है मोहम्मद यूनुस आज तक। डेवलपमेंट के नाम पे, रिफॉर्म्स के नाम पे टाल रहा है। इलेक्शन नहीं होने दे रहा है बांग्लादेश के अंदर, क्योंकि अगर इलेक्शन करवा दिया तो फिर उसकी गद्दी चली जाएगी। उसको अब लत लग गई है, बांग्लादेश को रूल करने की, ऐश कर रहा है, मज़े कर रहा है, लूट रहा है। तो नहीं होने दे रहा है इलेक्शन, कोई इसके ऊपर कोई बातचीत नहीं है, कोई बातचीत करने को तैयार नहीं है। जो गंद मचा रहा है, तो उस गंद का नतीजा आज की डेट में ये है कि बांग्लादेश बिल्कुल बद से बदतर हो गया है, गटर में चला गया है। शेख हसीना के टाइम पे जहाँ पे बांग्लादेश ग्रो कर रहा था, आज की डेट में बांग्लादेश बिल्कुल गटर में जा चुका है। फॉरेक्स जो फंड है, फॉरेक्स रिजर्व है बांग्लादेश का, ऑल टाइम लो पर जा चुका है। मतलब खरीदने के पैसे नहीं है, अग्रेरियन हालत ख़राब है, जनता वहाँ पे भूखमरी का सामना कर रही है, तेल खरीदने के पैसे नहीं है, एनर्जी सेक्टर का बुरा हाल है, घंटों घंटों बिजली नहीं है। मतलब आज की डेट में बांग्लादेश बिल्कुल ही गटर में पहुँच चुका है। पाकिस्तान को गले लगाया, तो जब पाकिस्तान खुद गटर में है तो बांग्लादेश को भी तो गटर में लेके जाएगा ही जाएगा। तो यही हालत है आज के डेट में बांग्लादेश की। कब दिन सुधरेंगे, कब मोहम्मद यूनुस को विदाई दी जाएगी बांग्लादेश से, पता नहीं। जब होगा तब शायद वापस बांग्लादेश के अच्छे दिन शुरू होंगे। तो ये था एक छोटा सा डिस्कशन बांग्लादेश के आज के हालात के बारे में, और मोहम्मद यूनुस द ग्रेट मजिशियन के बारे में, जिसने बांग्लादेश का ये बुरा हाल कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये डिस्कशन पसंद आया होगा। तो अगर ये कंटेंट पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा
तो जल्दी मिलेंगे कैसे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय अखंड भारत, नमस्कार।